तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शो भाई के अटैक को झेलने के बाद में जो ओलो एंड बीस्ट होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर एक इंसानी ब्रैड का अटैक इतना ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। और अब उस ओलो एंड बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपने अगले अटैक को बनाते हुए जो ओलो एंड बीस्ट होता है उसे बोलता है कि क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बीस्ट और जो होते हैं वो वहाँ पर उड़ते हुए आने लगते हैं, जिनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि लोयन किंग, हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही लोयन किंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद करने आओगे। और इतना बोलकर लोयन किंग जो होता है वो हंसते हुए जो शो भाई होता है उसे बोलता है कि जो 10,000 रेस है उसके अंदर केवल मैं ही एक पावर हाउस जो है वो नहीं हूँ, मुझसे अलग भी यहाँ पर जो पावर हाउस है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो उन दोनों भी बीस्टों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आखिर किसने ही सोचा था कि जो 10,000 रेस है उसके अंदर इतने सारे छुपे हुए पावर हाउस जो है वो मौजूद होंगे। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही जो एलिफेंट किंग होता है वो शो भाई के सामने आ जाता है और शो भाई के सामने आते हुए बोलता है कि ह्यूमन ब्रेड, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हमारी 10,000 रेस का ग्रैंड प्लान है तुम उसे इस तरह से जो है वो रोक पाओगे। जो सुनकर जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो बोलती है कि इसके ऊपर अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत बोलो कि अभी भी हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम जो है वो करने के लिए जाना है। और अब उनकी इस बात को सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो तुम लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर जो है वो आए हो, क्योंकि अब तुम तीनों के ऊपर में अपनी जो न्यू गॉड लेवल की पावर है उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर देख पाऊंगा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग, यहाँ पर जो बाकी के बीस्ट है जाओ जाकर उन सभी को ख़त्म कर दो और उन तीनों को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो भी ओके मास्टर बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अब शो भाई की इस बात को सुनते के साथ ही एलिफेंट किंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एरोगेंट इंसान, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे फाइट कर हमें रोक पाओगे। और अब इतना बोलकर वो शू भाई के ऊपर अपने पैर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे पैर के नीचे जो है वो दबकर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही शू भाई भी अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी पावर को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि लेकिन तुम वॉल से टकराने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपने अटैक को सीधे उसके पैर के ऊपर करता है और वो भी अपने पैर से शू भाई के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुबाई का अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका जो एलिफेंट किंग होता है उसका पैर भी इंजर्ड हो जाता है, जिसका उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो दर्द के मारे भी चिल्लाने लगता है। जो देखकर शू भाई जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम तीनों से डील करने के लिए तो मुझे मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग जो होती है वो अचानक से शू भाई के पीछे आ जाती है। जो देखकर अब यान रैन जो होती है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलती है कि शू भाई ध्यान से, वो तुम्हारे पीछे है। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग जो होती है वो अपनी टेल से सीधे शू भाई के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक जो है वो शू भाई से टकरा पाता है, जो शू भाई होता है वो अपनी जो शील्ड होती है उसका इस्तेमाल कर अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो देखकर स्कॉर्पियन किंग जो होती है वो भी हैरान रह जाती है। और जो शू भाई होता है वो अटैक को ब्लॉक करने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम तो पीछे से इस तरह की अटैक जो है वो कर रही हो और उसके बाद में भी तुम खुद को एक पावर हाउस बताते हो, क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती। और इतना बोलकर शू भाई स्कॉर्पियन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज करते हुए बोलती है कि जो विनर होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन लूज़र के पास में कुछ भी नहीं होता। जो स्ट्रॉन्ग होता है वही हारने के बाद में सारे नियम चाहे वो लीक पाता है और कोई भी हारे हुए को याद नहीं करता कि वो किस प्रकार हारा था। और अब उस स्कॉर्पियन किंग के इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भी फुल स्पीड में उस तरफ आने लगती है और उस तरफ आते हुए शू भाई जो होता है उसे बोलती है कि शू भाई मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो यान रैन की तरफ देखने लगती है और यान रैन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है कि क्या बात है, देखकर ऐसा लगता है कि इसे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। और इतना बोलते के साथ ही वो स्कॉर्पियन किंग अपने पॉइजन से सीधे यान रैन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन शू भाई जो होता है वो यान रैन के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर जो वो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसके बाद में शू भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वोमेन के ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तुम मरना चाहती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो गुस्से में एक ड्रैगन अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे स्कॉर्पियन किंग जो होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो तीनों बीस्ट होते हैं वो एक साथ में जो है वो आ जाते हैं और एक साथ में अपने अटैक को बनाने लगते हैं और अटैक को बनाते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इस इंसानी एंड को हम तीनों को एक साथ में मिलकर ही ख़त्म जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों एक साथ में मिलकर सीधे शू भाई का जो ड्रैगन अटैक होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं, जिसका दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और इस चीज़ के कारण देखते हैं कि शू भाई इंजर्ड भी हो जाता है। जिसके बाद में अब हमें उस जगह पर एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आसपास की जो जगह होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है।
जिसे देखने के बाद में अब जो ये बीस्ट होते हैं वो इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये इंसान है ये सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो तीनों बीस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं और जो एलिफेंट किंग होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि आखिर जो नाइन नीदल लॉर्ड था वो इस बच्चे के हाथों से कैसे हार गया। जो सुनकर स्कॉर्पियन किंग जो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुककर कोई भी फ़ायदा होने वाला है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, हमें कुछ और काम भी करना है। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी सोल्जर जो है वो वापस हटो। और उनके इतना बोलते ही जो शू भाई होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर जियाओ होंग और जो यान रैन होती है वो भागते हुए शू भाई की तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि शू भाई तुम ठीक तो हो ना। और इतना बोलकर अब वो शू भाई के पास में आकर उसे बोलती है कि शू भाई तुम तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। जो सुनकर शू भाई बताता है कि मैंने यहाँ पर डिवाइन पावर ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल किया जिसके कारण ब्लैक लिस्ट से मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया हूँ। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से जो मेडिकल टीम है उसे यहाँ पर बुलाओ क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि भी तीनों बीस्ट आ चुके होते हैं और जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो बोलती है कि क्या हम लोग सही जगह पर है। जो सुनने के बाद में एलिफेंट किंग जो होता है वो बोलता है कि नाइन लॉर्ड के मुताबिक हम लोग जो है वो बिल्कुल सही जगह पर है, हम लोग गलत नहीं हो सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उसी स्कल को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होता है और उन तीनों को देखने के बाद में वो उनसे बोलता है कि तुम तीनों जो है वो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो। और अब उस स्कल को देखते के साथ ही वे तीनों उसे ग्रीट करने लगते हैं और जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो बोलती है कि नाइनीताल लॉर्ड जो शू भाई है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अभी भी वो अपना जो डिवाइन ट्रेजर है उसकी पावर का सही से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसने उसे फुल्ली मास्टर जो है वो नहीं किया। और अब इनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये स्केलेटन जो है वो असल में नाइनीताल लॉर्ड है। और अब जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो बोलती है कि नाइनीताल लॉर्ड बताइए अब हमें आगे जो है वो क्या करना है। जो सुनकर नाइनीताल लॉर्ड जो होता है वो उनसे बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें तीन चीज़ें जो है वो ढूंढनी होगी ताकि मैं अपनी जो अनडाइंग बॉडी है उसके अंदर रिबर्थ जो है वो ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो एलिफेंट किंग होता है वो बोलता है कि ये हमें आखिर कौन सी तीन चीज़ें जो है वो चाहिए होगी। अगर 10,000 रेस की बात की जाए तो उन्हें पूरी तरह से पीछे जो है वो हटा दिया गया है, अब हम केवल यहाँ पर तीन ही जो है वो बचे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये तीनों जो है वो पूरी तरह से बेवकूफ़ है लेकिन मैं तुम्हारी मदद जो है वो कर सकती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर होती है, जिसे देखने के बाद में वे तीनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो डीमन फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर है, क्या ये हमारा पीछा कर रही थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी एक कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही नाइन नीदल लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होती है वो उनसे बोलती है कि तुम्हें मेरे क्लैन की जो सेंटेंस है उसे वापस प्राप्त करने में मेरी मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनते के साथ ही नाइन नीदल लॉर्ड जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हुई शैन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि वो दो बंदों से बातें कर रहा होता है और जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जनरल हुई शैन, यहाँ पर हमारा ईगल नेशन जो है वो आपको फुल्ली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने बोला था नॉर्थन ईस्ट की तरफ हमने यहाँ पर पूरी आर्मी ने अटैक करना शुरू कर दिया है 10,000 रेस के ऊपर। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी हुई शैन से बोलता है कि चिंता मत कीजिए, जो हमारा बुई बियर नेशन है वो भी पूरी तरह से मदद जो है वो कर रहा है। और उन दोनों की बातों को सुनकर हुई शैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की मदद करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने जो सभी सोल्जर है उन्हें पूरी तरह से ऑर्डर जो है वो दे दे ताकि सभी 10,000 रेस के जो मॉन्स्टर है उन्हें पूरी तरह से ख़त्म जो है वो किया जा सके। इस बार हम इन 10,000 रेस के मॉन्स्टरों को बिल्कुल भी बचकर जाने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हुई शैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि सैंगवान की सिचुएशन कैसी है। जो सुनकर वो लड़की बताती है कि इस टाइम पर जो बीस्ट है वो पीछे हटना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस फाइट में शू पाई और जो जनरल लिन जैन है वो दोनों ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो हुई शैन होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या वे दोनों इंजर्ड हो गए हैं, मुझे बताओ कि उनकी इंजरी जो है वो क्या कुछ क्या ज़्यादा ही सीरियस है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो हुई शैन को बताती है कि नहीं, उन दोनों की जो इंजरी है वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो शू भाई है उसे यहाँ पर जो डिवाइन ट्रेजर है उसके कारण ब्लैक लैश जो है वो हुआ है, जिस कारण वो अभी भी बेहोश है। जो सुनकर हुई शैन जो होता है वो बोलता है कि डिवाइन ट्रेजर जो है उसकी पावर जो है वो अभी भी पूरी तरह से अननोन है, तो इसीलिए जल्दी से बेस्ट मेडिकल टीम का वहाँ पर इंतज़ाम करो, हम लोग उन्हें यहाँ पर कुछ भी जो है वो होने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि यान रैन जो होती है वो शू भाई के पास में बैठी होती है। जो देखकर जनरल लिन जैन जो होता है वो यान रैन से पूछता है कि यान रैन अब शू भाई कैसा है। जो सुनकर यान रैन बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पावर का प्रेशर जो है वो झेलना पड़ा है तो इसीलिए ये अभी भी बेहोश है।
और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो हान जैन और जो हुकिंग होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं। वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्या जो शू भाई है वो उठ चुका है। जो सुनकर यान रैन बताती है कि नहीं, वो अभी भी नहीं उठा। जो सुनकर अब हान जैन जो होता है वो जनरल लिन जैन से पूछता है कि जनरल लिन जैन आपकी इंजरी कैसी है। सुनकर जनरल लिन जैन जो होता है वो बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि तुम्हें शू भाई की चिंता कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने गॉड लेवल की पावर को एब्जॉर्ब किया है तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो शू भाई है वो ऐसी छोटी मोटी इंजरी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो जनरल लिन चैन होता है वो यान रैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, क्योंकि तुम सभी लोग चाहे वो यहाँ पर मौजूद हो, यान रैन जो तुम्हारे डैड है वो तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो बोलती है कि डैड बताइए आप क्या कहना चाहते हो। जो सुनकर जो चैनल लिन चैन होता है वो यान रैन से बोलता है कि जिस टाइम पर शू भाई जो है वो उड़ जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों की ऑफिशियली शादी जो है वो करा दूँ। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सही कहा, इन दोनों की वेडिंग जो है वो होनी चाहिए। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि हान जैन का चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। और अब हान जैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो शू भाई की जो वेडिंग है उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जो है वो बनाएंगे। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ यहाँ पर मार्शल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट भी मौजूद होंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि हान जैन जो होती है वो शर्माते हुए अपने मुंह को छुपा लेती है। जिसके बाद में अब यान रैन जो होती है वो शर्माते हुए शू भाई जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और शू भाई की तरफ देखते हुए बोलती है कि डैड मैंने शू भाई से कभी भी इस चीज़ के बारे में बात जो है वो नहीं की, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शायद जो शू भाई है वो शादी के लिए हाँ करेगा। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि पहले जो शू भाई है उसे उड़ जाने दीजिए, जिसके बाद में आप उससे इस बारे में बात कर लेना। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो मुस्कुराते हुए उठ जाता है और उठते हुए यान रैन की तरफ देखकर उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।